हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं। सुबह का टाइम है और मैं पूजा कर रही हूँ और हमें अपने जीवन में शुक्रगुज़ार होना चाहिए उस ईश्वर का जिसने हमें वो सब कुछ दिया है जो हमें चाहिए। तो आज का मेरा टॉपिक है कि अपने दिमाग को स्वस्थ कैसे रखें, हेल्दी कैसे रखें। तो पहला टॉपिक है नींद बहुत अच्छी लेनी चाहिए। हम अपनी नींद को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। इससे हमारा दिमाग रिलैक्स होता है और स्ट्रेस कम होता है। तो कोशिश करें कि अच्छी नींद लें। अपने दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए, स्ट्रेस फ्री रखने के लिए अच्छी नींद एक दवाई का काम करती है। तो आप वो ये कोशिश करें कि 7 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर ज़रूर लें। अगर आप चाहें तो आप हाउसवाइफ़ हैं, घर में रहती हैं, अब आपको अगर ज़रूरी लगे तो आप दोपहर में एक 20 से 25 मिनट का नैप भी ले सकती हैं। ये आपकी बॉडी और माइंड को रिचार्ज कर देगी और आप फिर से अपने कामों में उसी ताज़गी के साथ लग जाएँगी। तो चलिए दूसरे टॉपिक पे आते हैं। हर दिन आप 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन करें और अगर आप मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हैं तो आप मतलब वॉक करें अच्छी 1 घंटे की, आधे घंटे की और गहरी साँसें लें और सोचें कि मतलब अपने आप के साथ थोड़ा समय बिताएँ, आपका दिमाग शांत होगा। बैठ के सोचें कि आज दिन भर में मैंने क्या अच्छा किया और क्या गलत किया। कोशिश करें कि आपकी ज़ुबान की वजह से किसी का दिल ना दुखे। अगर दूसरे दुखा भी रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपने आप को इतना शांत बना लीजिए कि आपके ऊपर किसी चीज़ का असर पड़ना बंद हो जाए और अपने लिए समय निकाल लें। अगर आपको योग पसंद है, योग करें, मेडिटेशन करें, नहीं तो वॉक तो ज़रूर ही करें और अपने साथ समय बिताएँ। तो आप जब हम अपने साथ समय बिताते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि हमने क्या सही किया है और क्या गलत किया है। और इसमें एक बात और बोलूँगी कि औरतें अपने हेल्थ को बहुत इग्नोर करती हैं। तो गर्मियाँ हैं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। अगर आप कम दिन में 7 से 8 ग्लास पानी ज़रूर पिएँ। बॉडी जब हाइड्रेटेड रहती है तो हमारी स्किन भी ग्लो करती है। पाव भाजी बना रही हूँ आज मैं अपने बेटे की फ़रमाइश पे, तो फ़रमाइशें पूरी करिए लेकिन अपने आप का भी ध्यान रखिए। तो चलिए तीसरे टॉपिक पर भी आते हैं। तो तीसरा टॉपिक है कि हमें कुछ नया ज़रूर सीखना चाहिए। कोई मतलब आपको म्यूज़िक पसंद है, आप म्यूज़िक सीखिए, आप कोई कोर्स ले लीजिए या बुक पढ़िए या ऑनलाइन सोशल मीडिया पे कुछ है सीखने के लिए तो आप उसे सीखें। हर समय खुद में ही उलझे रहना ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो अच्छी चीज़ें सीखिए और जब हम अच्छी चीज़ें सीखते हैं ना तो हमारा दिमाग बहुत एक्टिव हो जाता है और बहुत शार्प हो जाता है और हमें नई-नई चीज़ें सीखने की और भी इच्छा होने लगती है। तो कोशिश करें कि अच्छी चीज़ें सीखें और ऐसी ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीख के आप अपनी लाइफ़ को बहुत बेहतर बना सकती हैं। चलिए चौथे टॉपिक पे आते हैं। तो नेचर से कनेक्टेड रहिए, ये मेरा चौथा टॉपिक है। पेड़-पौधे, हरियाली या सूरज की रोशनी में थोड़ा समय बिताना स्ट्रेस को कम करता है और हमारे मूड को भी बहुत बेहतर बनाता है। तो नेचर से कनेक्टेड रहना एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है खुद को स्ट्रेस फ्री रखने का। तो बातें करते-करते मेरी भाजी भी बन गई है और थोड़े काम को भी मैं साथ ही साथ निपटाती जाऊँगी। और तो चलिए 5वें टॉपिक पे आते हैं। 5वां टॉपिक ये है कि हमें अपनी एक रूटीन बनानी चाहिए। जब हम अपने लिए एक रूटीन बनाते हैं ना, तो हमारे दिमाग को पता होता है कि कब और क्या करना होता है और हमारा दिमाग एक्टिव होता है। तो हेल्दी माइंड, हेल्दी लाइफ़स्टाइल ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें एक अच्छी रूटीन अपने लिए बनानी होगी। मैं ये नहीं कहती कि एक दिन में ही पूरी डिसिप्लिन हम मेंटेन कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है, कोई नहीं कर पाता। लेकिन एक छोटी चीज़ों से शुरुआत करें और अपनी रूटीन बेहतर बनाएँ। अच्छे खान-पान को अपने जीवन में अपनाएँ। कभी कुछ ऐसा खाने का मन हो तो उसे घर पे बनाएँ, खाएँ और अपने बच्चे को, अपने परिवार को खिलाएँ। बाहर का खाना बहुत ही अनहेल्दी होता है और बहुत ही पता नहीं उसमें हाइजीन कितना होता है और कैसे तरीके से बनता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें और अपने
परिवार को, अपने दिमाग को स्वस्थ बनाएँ। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़।